Assalamu alaikum everyone. Welcome to Lifestyle Edit. Today's episode is different. आपने हमारी लॉ सीरीज़ देखी और आपने उसको बहुत सराहा. इसी हवाले से अब हम कुछ मुख्तलिफ डिस्कशन करेंगे इस सीरीज़ के इस एपिसोड में और फर्दर आने वाले एपिसोड्स में. आप लोग मुलाहिज़ा करेंगे कुछ इंटरनेशनल लॉस के हवाले से मालूमात. उसके लिए हमने दावत दी है हमेशा की तरह एडवोकेट आसिमुद्दीन को. आसिम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस अगेन. आसिम, आज हम इंटरनेशनल लॉज से थोड़ा मुख्तलिफ स्टार्ट करना चाहते हैं. जैसे कुछ इंटरेस्टिंग लॉस दुनिया में जो होते हैं जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी आप समझे इंटरेस्टिंग है. जैसे मेरा पहला सवाल आपसे होगा, कुछ मुल्कों में कबूतरों को और पिजन्स को फीड करना इलीगल है, जबकि पाकिस्तान में तो आप देखेंगे चौराहों पे और जगह जगह ये एज अ नेकी बहुत ज़्यादा सर्व किया जाता है. तो कुछ मुल्कों में ये इलीगल भी होता है. जी बिल्कुल, जैसे कि ये पिजन्स को फीड करना इटली में जो है वो इलीगल है. तकरीबन सारी जगह पे नहीं, कुछ ऐसी जगह हैं टू प्रिजर्व देयर, मतलब उनके जो हेरिटेज होता है उनको प्रिजर्व करने के लिए मोनूमेंट्स होते हैं. कुछ हैं ऐसे जहाँ पे फीड करना उनको मना है सख्ती से, और ये कानून के खिलाफ वर्जी होगी अगर किसी ने फीड किया तो. अच्छा, दूसरा सवाल नाम के हवाले से. जी मैंने सुना कि कुछ मुल्कों में एक अप्रूव्ड लिस्ट फराहम की जाती है वालिदैन को, जी यू कुड से उनके बच्चे के बर्थ के अराउंड, और उससे वो उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें नाम रखना होता है. जी, ये होता है आइसलैंड कंट्री में. आइसलैंड में ऐसा होता है कि आइसलैंडिक लॉज ऐसे होते हैं कि उनको नाम जो है बच्चे का ग्रामेटिकल स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए. उनकी हिस्ट्री रही है ऐसी कुछ जिसके हिसाब से उनको नेम अपनी हुकूमत से, अपनी गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड नेम है उन्हीं में से रखना चाहिए. अदरवाइज़ इनका जो अपनी पसंद का नाम रखना चाहे वो भी अप्रूव करवा सकता है अगर वो एप्लीकेशन दे हुकूमत को या अपनी लोकल गवर्नमेंट यानी कुछ नाम ममनू भी हैं ममनू अकॉर्डिंग टू द काफ़ी. हिस्ट्री. हाँ जी सही. ओके, मेरा अगला सवाल है वो है सुपरमार्केट्स के हवाले से, जी जहाँ कुछ मुल्कों में फूड वेस्टेज को उस पे जो है वो फाइन्स हैं या क्या उसके लॉज हैं. जी बिल्कुल, जैसे कि फ्रांस एक कंट्री है जहाँ पे फूड जो है वेस्टेज नहीं होता. उनको कहा गया है अपनी हुकूमत की जानिब से कि इससे बेहतर है आप फूड वेस्ट करें, आपको डोनेट करना चाहिए. मतलब वो फूड जो अनसोल्ड है, अभी तक सोल्ड नहीं हुआ. सुपरमार्केट्स हाँ में. जी. तो काफ़ी कंट्रीज़ में तो वेस्ट हो जाता है, लेकिन फ्रांस में ये डोनेट होता है. सही. अच्छा, कुछ मुल्कों में अगर आप अपनी गाड़ी साफ ना करें और जी डर्टी कार आपकी जी हो और आप रोड्स पे निकलें तो उस पे भी जी फाइन्स हैं. जी बिल्कुल, एग्जैक्टली. हेवी फाइन है वो है इंग्लैंड में. इंग्लैंड में ऐसा होता है अमूमन कि आपकी अगर विंडो या फिर नंबर प्लेट आपका मतलब ज़ाहिर नहीं हो रहा, डर्टी है, डर्टी है. तो उस पर हेवी फाइन्स लगते हैं इंग्लैंड में. अच्छा, इट इज़ ओनली फॉर नंबर प्लेट और साइड विंडोज़, या जी, फिर ये पूरी गाड़ी के लिए एक ओवरऑल रूल. पूरी गाड़ी के लिए शायद नहीं होगा, लेकिन इस पर स्ट्रिक्ट मतलब लॉज हैं विंडोज़ और नंबर प्लेट पे. So my next question, Asim, is that as we are talking about some interesting international laws, so does any country give any laws, or does any country have laws for nature? Yes, Ecuador is a country which recognize South American region. जी. Ecuador is a country which recognize rights of nature, and it allows protection of ecosystem. Is it illegal to insult the king in some countries? Yes, Thailand is a country where you cannot defame your king or monarch. They will prosecute if someone defame their king. King. Okay. Is it chewing gum? I have heard that having chewing gum or eating chewing gum is illegal in some countries as well. Achha, Singapore is a country where you cannot use chewing gum and you cannot sell chewing gum. There are some chewing gums which government allows. They are medicinal chewing gums. मेरा अगला सवाल आपसे जानवरों के हवाले से है कि कुछ ममालिक में, बल्कि अब तो ये आम बात है कि उनके भी राइट्स हैं, तो इस बारे में आप कुछ बताएं. जी बिल्कुल, काफ़ी ममालिक हैं जिनमें एनिमल्स को राइट्स दिए गए हैं और कोई भी एनिमल पर मतलब जुल्म नहीं कर सकता किसी किस्म का. मतलब जैसे कि काट होते हैं हमारे यहाँ, डोंकी काट, तो हम उस पर ज़्यादा बोझ डालते हैं. पाकिस्तान में उमूमन देखा गया है, ऐसा दूसरे कंट्रीज़ में नहीं है.
और तकरीबन सभी कंट्रीज़ अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान और कुछ ऐसे ममालिक और भी हैं पाकिस्तान जैसे, जहाँ पर मतलब जुल्म होता रहता है इन पर ना। और काफ़ी जगहों पर तो इनको मतलब बहुत आला दर्जा दिया गया है एनिमल्स को, जैसे कि इंडिया में काऊ को दिया गया है। और वो बिल्कुल किसी भी सूरत में उसको मतलब हेकाल भी नहीं सकते। तो लीगल प्रोटेक्शन काफ़ी कंट्रीज़ में हैं अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, मेरा अगला सवाल फेस कवरिंग के हवाले से है। जी पिछले दिनों ऐसे बहुत इंसिडेंट्स देखे गए वेयर मुस्लिम्स वर नॉट अलाउड टू कवर देयर फेसेस एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस। तो जी फेस कवरिंग इवन कोविड के बाद तो फेस कवरिंग मस्ट हो गई देन। जी सो व्हाट आर द रूल्स स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, कोविड के बाद चेंज हुए? जी, एक फ़ेस कवरिंग के हिजाब के रूल्स तो मतलब फ्रांस में हैं कि मतलब कोई भी लेडी हिजाब नहीं कर सकती, फ़ेस अपना कवर नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता फ़ेस कवर वैसे मास्क के थ्रू भी नहीं होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी वबा फैल गई है, तभी आप पहन सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर फ्रांस में स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आप फ़ेस कवर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में गाड़ी चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल, सड़क पर चलते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। जी। व्हाट आर सम इंटरनेशनल लॉज अबाउट यूजिंग द फ़ोन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड या गाड़ी चलाने के दौरान? अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा हेवी फ़ाइन लगता है यूएसए में। उन्होंने जो पैदल भी चलते हैं उनके हवाले से भी, और जो गाड़ी भी चलाते वक्त मोबाइल जो फ़ोन यूज़ करते हैं उनको हेवी फ़ाइन्स दिए जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ से बिल्कुल सख्ती से मना है। दूसरे कंट्रीज़ में, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो इसको ओबे करता है वो यूएसए है। वोटिंग के हवाले से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अपना वोट नहीं जी डालते और वोटिंग वाले दिन को एज हॉलीडे मनाते हैं, सोते जी, रह अवॉइड जाते करते हैं हैं, जाना। अवॉइड करते हैं जी जाना फॉर डिफरेंट रीजंस। बट कुछ ममालिक में जी इंटरनेशनली फ़ाइन होता है फॉर नॉट वोटिंग। जी, दूसरे ममालिक में भी ऐसा होता है कि उनको राइट दिया गया है कि वोट दें या ना दें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनको फ़ाइन जिनको मतलब किया जाता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई भी वोट ना दे तो उनको उनके ऊपर फ़ाइन लगता है, और उनको रीज़न्स भी देने पड़ते हैं कि हमने किस वजह से वोट नहीं दिया। कोई मेडिकल रीज़न हो या कोई और रीज़न हो, उनको बताना पड़ता है विथ प्रूफ। फ़ाइन से बचने के लिए दे जी हैव टू गिव रीज़न। जी, विथ प्रूफ। सही। फेक न्यूज़, स्प्रेडिंग फेक जी। न्यूज़ थ्रू मे बी सोशल मीडिया या वैसे ही, इज़ इट इलीगल इन सम पार्ट ऑफ द हाँ जी, वर्ल्ड? फेक न्यूज़ का तकरीबन सभी ममालिक में ऐसा है कि फेक न्यूज़ जो भी फैलाएगा उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई होगी। और पाकिस्तान में जैसे है, पाकिस्तान में भी अब स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं इसके खिलाफ, फेक न्यूज़ के खिलाफ। ऐसे ही दूसरे कंट्रीज़ में भी तकरीबन सभी ममालिक में है ऐसा। एक क्रॉस क्वेश्चन आसिम, हमने अपनी पिछली सीरीज़ में डिस्कस किया था कि सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं तो जी उसके खिलाफ लॉज हमने बहुत डिटेल जी, में डिस्कस बिल्कुल किए थे। बिल्कुल। इज़ इट पॉसिबली ऑल राइट कि अगर कोई ख़ानदानी चपकलिश पे जाके पुलिस जी स्टेशन में जी जाके रिपोर्ट करे जी फेक न्यूज़ स्प्रेड करने के बारे में कोई जी। इंडिविजुअल, तो कानूनन क्या पुलिस एक्शन ले सकती है, लेती है, क्या क्या लॉज है? अच्छा, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि इन्होंने मतलब किसी ऐसी वजह के बुनियाद पर केस डाला हुआ है जो मतलब ख़ानदानी दुश्मनी थी, इसका कोई वजूद नहीं था उस गुनाह का, या उस एफआईआर जो कटवाई है उस जुर्म का कोई वजूद नहीं था, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर काउंटर एफआईआर हो सकती है बाद में, इफ़ इट इज़ प्रूव्ड। अदरवाइज़ तो मतलब प्रूफ ये भी बात नहीं होती है। मेरा अगला सवाल आपसे जय वॉकिंग के हवाले जी से है। आप इस टर्म को भी हमें डिफाइन करें, व्हाट इज़ दिस जय वॉकिंग टर्म, और उसके हवाले से लॉस के बारे में भी बताइए। जी, जे वाकिंग जो है वो यूएसए में प्रोहिबिटेड है, और वहाँ पर आपको फ़ाइन पड़ सकता है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। सिर्फ यूएसए ही ऐसा कंट्री है जहाँ पर जे वाकिंग करने से आपको फ़ाइन लग सकता है, और हेवी फ़ाइन लग सकता है। अच्छा, जय वॉकिंग इज़ द टर्म वी यूज़ फॉर जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे हमारे पास जी, चलने वो के निशानात एक लगे हुए होते निशानात हैं, लगे हुए हाँ होते हैं। जी, रोड पे, तो वहाँ पर हम वॉक नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट एरिया, कि आपको दूसरे क्रॉस एरिया करना से है। जी, या तो फिर वॉकिंग ब्रिज होता है वहाँ से आप जाएँ, या फिर कहीं और से, या सिग्नल का वेट करें, अदरवाइज़ उसके ऊपर आप नहीं चढ़ सकते। ठीक, बहुत शुक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंट लॉज बताए। थोड़ा जी, लाइट नोट पे आज का प्रोग्राम था एज़ जी, कम्पेयर टू डिफरेंट जी, लॉज। एज अ वकील टुडे आई वांट आसिम, आप अगर हमें कानून के हवाले से आम आवाम को कोई मशवरा देना चाहें। जी, मैं जो आज की कन्वर्सेशन थी उस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर अपने-अपने कवानीन होते हैं,
और वहाँ की हिस्ट्री होती है उन कवानीन की। तो हमें चाहिए हम जिस भी कंट्री में रहते हैं ख़ुसूसन उस कंट्री के, और जहाँ भी जाते हैं तो हमें कवानीन का मतलब वहाँ के कवानीन जो स्पेशल कवानीन होते हैं उनका एक मर्तबा उनको पढ़ना चाहिए और मुताला करके फिर जाना चाहिए, ताकि हमें वहाँ पे भी आसानी हो और वहाँ पर भी हम कभी फ़ाइन ना हो जाए, हमारे ऊपर ना लग जाए। तो उनके कवानीन का हमें एहतराम करना चाहिए। डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट कवानीन होते हैं हर कंट्री के अपने अपने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आज के प्रोग्राम देखने के लिए। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। ये पिछले एपिसोड से थोड़ी मुख्तलिफ एपिसोड थी, और इसमें आज जो हमने लॉस डिस्कस किए वो इंटरनेशनल लॉस थे और उसके साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी थे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज शो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।